दिल्ली में चुनाव करीब हैं, जल्द ही चुनावों की घोषणा भी हो सकती है। इस बीच सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका देते हुए उसके परिवहन मंत्री रहे कैलाश गहलोत अचानक पार्टी से इस्तीफा देते हैं। एक चिट्ठी में वो अपने इस्तीफे की मूलतः 3 वजह बताते हैं। पहली कि यमुना की सफाई का वादा झूठा निकला। दूसरी वजह शीश महल विवाद से पार्टी की काफी किरकिरी हुई। और तीसरी वजह कि दिल्ली सरकार लगातार केंद्र सरकार से लड़ती रहती है, जिस वजह से विकास बाधित होता है। केजरीवाल ने इस चिट्ठी पर तो जवाब नहीं दिया। गहलोत के इस्तीफे पर भी एक ही लाइन कह पाए। वो फ्री हैं, जहां मर्जी जो मुझे स्वागत कर। इस्तीफे के 24 घंटे के अंदर दिल्ली के पूर्व परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की उपस्थिति में बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कैलाश गहलोत ने क्या कहा, सुनिए। मेरे साथ आए हुए जितने भी दोस्त और बुजुर्गगण हैं, सभी को प्रणाम। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी की मेंबरशिप ग्रहण की खट्टर साहब की प्रेजेंस में, और मैं कह सकता हूं कि मेरे लिए ये कोई आसान कदम नहीं था। अन्ना जी के दिन से हम पार्टी से जुड़े, और लगातार दिल्ली वासियों के लिए काम करते आए, एज ए एमएलए भी और एज ए मिनिस्टर भी। और सही पूछे तो कुछ लोग सोचते होंगे कि ये ओवरनाइट कुछ डिसीजन हो गया या किसी के दबाव में मैंने निर्णय लिया। हर एक व्यक्ति जो ये सोच रहा है कि किसी के दबाव में मैंने निर्णय लिया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने आज तक किसी के दबाव में आके कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। और राजनीतिक जीवन में लगातार 2015 से पार्टी में रह के, एमएलए रह के और एज ए मिनिस्टर भी दबाव में आके मैंने कोई काम नहीं किया। तो जितने भी ऐसी मुझे सुनने में आ रहा है कि ऐसा कोई नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि जिन्होंने ईडी के दबाव में कर दिया, सीबीआई के दबाव में कर दिया, तो ये सारी मेरे ख्याल से गलतफहमी है। इस प्रकार का नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, और ये कोई एक दिन का निर्णय नहीं है। मैं तो पेशे से वकील हूं। वकालत छोड़ के हम आम आदमी पार्टी से जुड़े अन्ना जी के टाइम से, और मेरे ख्याल से केवल मैं नहीं था, हजारों लाखों कार्यकर्ता लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ी, अपना काम छोड़ा और एक विचारधारा से जुड़े, एक पार्टी से जुड़े, क्योंकि उन्होंने उस पार्टी में एक उम्मीद देखी, एक व्यक्ति में उनको उम्मीद दिखी। उस विचारधारा से वो जुड़े और मैं भी जुड़ा, और लगातार दिल्ली वासियों की सेवा करने के मकसद से मैं जुड़ा पार्टी में। राजनीति करने का मेरा और कोई मकसद नहीं था, लेकिन केवल अगर कोई मकसद था तो सिर्फ लोगों की सेवा करना और दिल्ली का हम किस प्रकार से विकास कर सकें, उस मकसद के लिए हम जुड़े। लेकिन जब अपनी आंखों के सामने अगर जिन वैल्यूज़ के लिए हम इकट्ठा आए, जिन वैल्यूज़ के लिए आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, अगर वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज्ड होते हुए अगर देखने को मिली, तो फिर कहीं ना कहीं पीड़ा। और ये मेरे शब्द हो सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इन शब्दों के पीछे वो लाखों हजारों कार्यकर्ताओं की आवाज़ है, वो भावना है कि जिस मकसद के लिए वो जुड़े थे वो आज उनको नज़र नहीं आ रहा। एक आम आदमी की सेवा करने के लिए जुड़े थे, वो आम आदमी से मेरे ख्याल से सब वो लोग खास हो गए हैं।
मैंने अपने पत्र के माध्यम से जो किन कारणों से मैं आम आदमी पार्टी छोड़ी, वो मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा। मैंने अपने पत्रों के माध्यम से सारी चीज़ें लिख दी हैं। कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने केजरीवाल पर निशाना साधा था। वहीं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने इसे बीजेपी की कारस्तानी बताया। इसका मतलब स्पष्ट है, अभी बहुत सारे राज हैं जो कैलाश गहलोत जी खोल सकते हैं, और उसकी वजह से बचने के लिए उन्होंने एक विधायक को, जो स्वयं संयोजक आम आदमी पार्टी के हैं, जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, उस व्यक्ति ने सवाल का जवाब ना देते हुए एक आम विधायक को ये जवाब देने की जो कोशिश की गई है, इससे कहीं ना कहीं ये स्पष्ट नज़र आता है कि केजरीवाल जी डर रहे हैं, सवाल का जवाब देने से बच रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो कौन से राज हैं जो कैलाश गहलोत जी के दिल और दिमाग में हैं, जिसको खोलने का डर केजरीवाल जी को सता रहा है। आईना दिखाया है अरविंद केजरीवाल को और ये बताया है कि अरविंद केजरीवाल और उनका लुटेरों का गैंग जो दिल्ली की जनता को लूटने में लगा है, कैलाश गहलोत उसके भागीदार नहीं बनना चाहते। उन्होंने बताया कि कैसे शीश महल के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी अय्याशी का सामान जुटाया, दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे लगाकर उसको लूटने का काम किया, और यमुना की सफाई पे 85-100 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने दिए वो भी अरविंद केजरीवाल पी गए, लूट के ले गए। लेकिन दिल्ली को बद से बदतर करने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया। कैलाश गहलोत ने बड़ा साहसिक कदम उठाया, उसकी मैं सराहना करता हूँ। देखिए, हमारी जीत तो अरविंद केजरीवाल की रवानगी से तय होगी, लेकिन मैं इतना बता दूं कि अगर कैलाश गहलोत खुलकर सामने आ रहे हैं तो आम आदमी पार्टी के भीतर भी अब ऐसे लोग जो चाहते हैं कि दिल्ली बची रहे, वो अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं रहेंगे। गहलोत जी का इस्तीफा ये भारतीय जनता पार्टी की घिनौनी राजनीति और षड्यंत्र का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने उनके ऊपर ईडी के छापे मरवाए, उनको ईडी के दफ्तर में कई बार पूछताछ के लिए बुलाया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। उनके घर पे इनकम टैक्स के छापे कई दिनों तक मारे गए। 112 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप इसी भारतीय जनता पार्टी ने लगाया कैलाश गहलोत जी के ऊपर। तो एक दबाव उनके ऊपर बनाया गया, और जिसके कारण से ये फैसला कैलाश गहलोत ने लिया है, ये भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र और साजिश का हिस्सा है। और अब उनके पास बीजेपी में जाने के सिवाय कोई रास्ता बचा नहीं था। आप देखिए कि 5 साल तक वो सरकार के हिस्सा रहे, 5 साल तक वो सरकार में मंत्री रहे, और भारतीय जनता पार्टी जो स्क्रिप्ट उनसे बुलवाना चाह रही है, जो उनसे कहलवाना चाह रही है, वो उनको कहलवा रही है, उनसे बुलवा रही है। जी, तो सर क्या आप ये मानते हैं बीजेपी एक कैंपेन टाइप में है कि किसी तरह बीजेपी, आप ये अकेले कैलाश गहलोत का सवाल नहीं है। खुद प्रधानमंत्री ने 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया अजीत पवार पे, उनकी पार्टी में शामिल हो गए, ठीक हो गए। तो जो बीजेपी में शामिल हो जाता है, देखिए आप पे ईडी का छापा मारा जाएगा तो फिर बीजेपी कहेगी साहब ये भ्रष्टाचारी हैं। इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा, कहेंगे ये भ्रष्टाचारी हैं, अरे ये तो एकदम अपराधी हैं, इनको तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। लेकिन जिस दिन आप बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, आप अच्छे हो जाएंगे।